यूपी में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने फील्डिंग सजा दी है। बीजेपी की नजर सिर्फ निकाय चुनाव पर नहीं बल्कि इसके जरिए लोकसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार करना है, ताकि विरोधी दलों को उठने का मौका भी न मिले। पार्टी की ऐसी प्लानिंग है कि विधानसभा चुनाव की तरह निकाय चुनाव में भी बीजेपी भगवा झंडा एक तरफा लहराए। इसके लिए पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है। सीएम योगी खुद बीजेपी नेताओं की लगातार बैठक ले रहे हैं। इस बीच निकाय चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ ने यूपी की जनता को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवंबर से सभी 18 मंडलों में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलनों के दौरान लगभग 15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन किया है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के प्रचार के एक तरीके के रूप में प्रबुद्ध सम्मेलनों की योजना बनाई गई है। कार्यक्रम के जरिए लोगों को बताने का काम किया जा रहा है कि स्थानीय निकायों में बीजेपी के साथ यूपी में ट्रिपल इंजन की सरकार हो। बीजेपी नेताओं का कहना है कि केवल बीजेपी सरकार ही ये सुनिश्चित करेगी कि मुख्यमंत्री द्वारा घोषित इन परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने पिछली सपा सरकार का भी उदाहरण दिया। बीजेपी के मुताबिक पिछली समाजवादी पार्टी सरकार ने नरेंद्र मोदी की और केंद्र की परियोजनाओं को लागू नहीं किया और राज्य में बीजेपी के सत्ता में आने पर ही काम शुरू हो सका। वहीं इससे पहले 2017 के स्थानीय निकाय चुनाव में नगर निगम की 16 में से 14 सीटों पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। मेयर के बाकी 2 पदों अलीगढ़ और मेरठ में बीएसपी ने जीत हासिल की थी। इस बार बीजेपी ने विशेष रूप से इन निर्वाचन क्षेत्रों में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की घोषणा की है। विशेष रूप से मथुरा, जहां सरकार ने ब्रजभूमि क्षेत्र के लिए एक प्रमुख पुनर्विकास योजना शुरू की है। इसके अलावा गोरखपुर में 828 करोड़ रुपए, गाजियाबाद में 822 करोड़ रुपए, मेरठ में 517 करोड़ रुपए, अलीगढ़ में 86 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत भी की गई है। उधर बीजेपी के अलावा बीएसपी और समाजवादी पार्टी भी निकाय चुनाव को लेकर कमर कस चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि यूपी निकाय चुनाव में इस बार किस पार्टी पर लोग भरोसा जताते हैं।